अभी जो है आप लोगों से अबू आसिम साहब जो यहाँ के एमएलए हैं महाराष्ट्र के और कौमी तंजीम के सदर हैं, महाराष्ट्र कौमी तंजीम के सदर हैं, वो आपसे भी खिताब करना चाहते हैं। मोबाइल पर उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दे रहा हूँ औरंगाबाद के लोगों को। जमाती तंजीम ने जो कुछ ये शुरू किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये अपने दिलो दिमाग में रख लीजिए कि ये हुकूमत ने तय किया है कि मुसलमानों को दलील करो, और जितना मुसलमानों को दलील करेंगे उतना उनको लगता है उनको वोट ज्यादा मिलेगा। हमें हम लोगों को बहुत ही सर जोड़ कर बैठना है। देखिए अभी आज ही के मामला है, यदि नरसिम्हानंद को है यूपी में, उसमें भी बहुत ही गलत नौज बिल्ला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो रहा है, चारों तरफ एहतजाज हो रहा है। यानी हम लोग को हमें रोजाना कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से दलील करने की कोशिश की जा रही है। वक्त की जमीनें हमारी जमीनें हड़प करने की बात की जा रही है। नारायण राणे का बेटा नीतीश राणे सोच आता बोलता है, लेकिन सरकार कहती है कि उसको समझा रहे हैं, उससे केस नहीं हो रहे हैं। ये केसेस करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये जो लोग जिम्मेदार हैं वो तो खुद ही कर रहे हैं, वो कराना चाहते हैं। हमें अपनी एक लीडरशिप बनानी होगी पूरे, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में, नहीं तो महाराष्ट्र में बनानी होगी, और हमको उसके पीछे खड़े होना पड़ेगा, अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। और आने वाले इलेक्शन में हम लोगों को एक साथ खड़े होकर के सेकुलर पार्टियों को, और जिसको वोट देंगे ऐसा नहीं देना हो, उससे बात करना है पहले कि एक कानून बनेगा। अगर किसी ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला, जो बिल लोग ला रहे हैं, वो उसको टेररिज्म के कानून में बंद होना चाहिए। टेररिज्म मतलब ये जो है आतंक फैला रहे हैं, इससे बड़ा आतंक क्या हो सकता है? ये रोजाना जाने की शादी के तहत किया जा रहा है। बहुत सारे इश्यूज है, किसको इश्यू बताया जाए, लेकिन मुसलमानों को जितना तकलीफ दी जाएगी उतना उनका वोट बैंक पड़ेगा। और हम जिनका साथ दे रहे हैं, जैसे हम लोगों ने इंडिया अलायंस को जिताया, इंडिया अलायंस के लोग भी जो चुन कर आए हैं, उनके मुंह भी हमारे लिए नहीं खुल रहे हैं। उनके दिलो दिमाग में ये बात है, वोट तो मिल जाएगा, लेकिन अगर हम मुसलमानों के साथ इश्यू पे खड़े हो गए तो हमें मेजॉरिटी का वोट नहीं मिलेगा। मुसलमान वोट हमें हिंदू जो मेजॉरिटी का वोट नहीं देगा, तो हम लोग इसी तरह वोट देते रहेंगे। और ये लोग जो है पार्लियामेंट में कानून किया, असेंबली में जो कानून भी बनाएंगे इस तरह का, मैं समझता हूँ ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हेट स्पीच के ऊपर पुलिस को खुद फोटो लेना है, कोई कंप्लेन आया या नहीं है, पुलिस को खुद कंप्लेन दर्ज करना है, लेकिन आज तक कोई दर्ज नहीं हो रहा है। ये हमें सर जोड़कर बैठना चाहिए। मैं फिर आपको बहुत दोबारा बात पेश करना चाहता हूँ, लेकिन इसका कोई हल निकलना चाहिए। रोजाना ये सड़क पर इस तरह करते रहेंगे और हम चिल्लाते रहेंगे, और इसका हल किसे निकलेगा? आज भी मुंबई के मीरा रोड के लोग अभी आज भी जेल में बंद पड़े हैं। अभी गणपति निकली, मस्जिदों के बाहर जा करके रंग फेंका, ढोल बजाया और मस्जिद से डिस्टर्ब किया, और उसके बाद जो है और या देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा, जिससे इनके बाप का कानून चलता है। और फिर उसके बाद तो लड़का में कितने लोग पकड़ लिए गए, और जो है अकोट में कितने लोग पकड़ लिए गए, इस तरह का हो रहा है। इसके ऊपर हम लोगों को एक हाई पावर मीटिंग बुलाना चाहिए, बुला करके बैठ के सर जो बैठना चाहिए कि हमारी आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी, ये तय करना बहुत जरूरी है। मैं फिर एक बार आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आप सब बैठे हैं, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं एहतजाज के अलावा। हम जेल भरो तहरीक शुरू करने है, और सारे महाराष्ट्र में जितने लोग सब जेल में चले जाओ, रहेंगे जेल के अंदर, लेकिन इस तरह की जलालत हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। वो आसिम आजमी साहब थे, महाराष्ट्र अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के और मुंबई के आमदार। वसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सभी बातें तफसील से हो चुकी, मैं 2-3 चीज़ों पे रोशनी डालूंगा बस। हम जिस मकसद से यहाँ पिछले 17 दिनों से बैठे हुए हैं, वो मकसद एक ही है, एक ही मकसद, आपका और मेरा एक ही मकसद, और वो है नामूज़ रिसालत। जो गुस्ताख रसूल, जिसने गुस्ताखी की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उसको गिरफ्तार करने का मकसद। और ये मकसद जब तक खत्म नहीं होता, जब तक उसको गिरफ्तार नहीं करते, जब तक ये मकसद खत्म नहीं होगा हमारा, और जब तक ये धरना चालू रहेगा। मैं तो ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब से और मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल से गुजारिश करूंगा कि ये जो 17 दिन है, अगर 1700 दिन भी हो गए तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। क्या आप बैठने के लिए तैयार हो? हम गुज़िश्ता 2-4 दिनों से कॉर्नर मीटिंग्स ले रहे थे,
और कॉर्नर मीटिंग्स में लोगों को चीख चीख के बता रहे कि आप यहाँ पहुंचिए, यहाँ पहुंचिए, मगर लोगों में मायूसी का इस तरीके से एक दिमागों में मायूसी छा गई है लोगों के, खास तौर से हमारे मुस्लिम नौजवान। कहना यह आता है उनका कि वहां जाने से क्या होगा। अरे कल को अगर तुम्हें हश्र के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये पूछ ले कि अगर जब मेरे महबूब मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी और तुम जमीन पे मौजूद थे, तो तुम क्या होटलों की रौनक बने हुए थे? क्या बोलोगे तुम? क्या जवाब दोगे तुम? क्या जवाब होगा हमारे पास? मेरे पास तो एक छोटा सा जवाब रहेगा कि अल्लाह ताला, वहां एक धरना लगा था, भले ही छोटा सा था, भले ही पूरे दुनिया का छोटे जगह पे लगा हुआ था, मगर मैंने अपना कुछ वक्त 10 मिनट 15 मिनट जो मेरे से हो सका मैंने लगाया। हो सकता मेरी निजात का जरिया बन जाए। क्या आप भी अपनी निजात का जरिया बनाना चाहते हैं उसको? क्या बनाना चाहते हैं आप अपनी निजात का जरिया? तो आप भी आपके दोस्तों में जब जाएंगे, जब होटलों में बैठेंगे, तो एक गुजारिश करिए अपने दोस्तों से, 24 घंटे चालू है धरना, ये धरना 24 घंटे चालू है। आप आपके दोस्तों से सिर्फ इतनी गुजारिश करिए कि मेरे साथ चलो, मैं नहीं भी गया तो तुम जाओ, तुम नहीं गए तो तुम्हारे दोस्तों को भेजो। यहाँ देखिए, हम ये जमहूरी मुल्क में रहते हैं और जमहूरी मुल्क में सरों की तादाद गिने जाती है। मेरे भाइयों, हमारे दिल में कितना गुस्सा है वो नहीं देखा जाता, हमारे दिलों में क्या नफरत भरी है वो नहीं देखा जाता, मगर यहाँ गिने जाएंगी सरों की तादाद। और आपके सरों की तादाद जब यहाँ रहेगी, जब सरों का समंदर हो जाएगा, ये रोड जाम हो जाएगा, जब सरकार पे प्रेशर आएगा। ऐसे ही नहीं आने वाला प्रेशर। और एक छोटी सी बात बताता हूं मैं, मेरा एक दोस्त है गैर मुस्लिम, बचपन से दोस्ती है मेरी उसकी एक ऐसी बातचीत चल रही थी 2 दिन पहले। उसने मुझे कहा कि देखिए बोले फैसल भाई, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते और उनके नाम पे वहां बैठे हुए अगर हमारे राम के बारे में कोई बोलता और हम वहां धरने बैठते, तो ये जो दिल्ली गेट का रास्ता है चारों तरफ जाम हो गया होता। बोले आपके लोग क्यों नहीं आ रहे? वो मेरे मुंह पे तमाचा था उसका। इस तमाचे को आप भी यहाँ मौजूदगी दर्ज करा के खत्म करिए। मैं एक शेर के साथ अपनी जगह लूंगा। देखिए अभी एक और महाराज ने बोल दिया, इस तरीके के उठेंगे लोग, इस तरीके से उठेंगे और बोलते रहेंगे जब तक आप यहाँ आपकी मौजूदगी दर्ज नहीं कराएंगे। एक शेर के साथ अपनी जगह लूंगा मैं, आसमान अगर बेरंग है तो बेरंग सही, जमीन हम पे तंग है तो फिर तंग सही। दोस्तों हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं। और फिर अगर तुम जंग चाहते हो जंग सही तो फिर जंग ही सही।